बच्चों में अपने माता पिता के प्रति आदर भाव के उत्तम संस्कारों का सिंचन हो। माता पिता का आशीर्वाद और अनुभव लेकर उन्नत जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए और 14 फरवरी को सच्चा प्रेम दिवस मनाने के लिए पूज्य संत श्री आसाराम बापू के पावन प्रेरणा से श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा विगत 14 वर्षों से देश से विदेशों में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस विशाल आयोजन किया गया। श्री योग वेदांत सेवा समिति के प्रवक्ता और आश्रम के मुकेश पटेल ने बताया, कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, वैदिक मंत्र उच्चार, गुरु प्रार्थना से हुई। तत्पश्चात गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा माता पिता के प्रेम को दर्शाते हुए नृत्य नाटिका और बापूजी पर हो रहे अत्याचार को दर्शाते हुए गीत प्रस्तुत किए गए। मातृ पितृ पूजन दिवस के लिए प्रदेश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वहीं साधु संतों के साथ कई आश्रमों के महंत और शहर के राजनेताओं ने भी इस अनूठे प्रेम दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। बच्चों ने अपने माता पिता को आसन पर बिठाकर तिलक किया और फूल माला पहनाई और परिक्रमा कर पूजा अर्चना किया। संस्कारों की इस अनूठी परंपरा को देख माता पिताओं की आंखें झलक उठी। उन्होंने बच्चों को गले लगाकर शुभ आशीष दिया। स्वस्ति न सारिषो सद्भाव देख पास में बैठो, हो सके तो गोदी में सिर रख लो माँ के। अच्छे से बैठ जाओ, आलती पालती मार के बैठ जाओ। हमें पता होता है कि वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। वो अंधेरों में रोशनी है, उजाला है, हर सुबह की तरह। वो किसी मुसीबत से नहीं डरते। जब यहाँ इस देश में वैलेंटाइन डे की संस्कृति आई तो हमारे हिंदू संगठनों ने उसका बड़ा विरोध किया और स्वाभाविक था ये पाश्चात्य संस्कृति और उसका दुष्प्रभाव हमारे हिंदू समाज पर ना पड़ता, भारत पर ना पड़े, उसके लिए वो विरोध कर रहे थे। लेकिन पूज्य बापूजी ने क्या किया? पूज्य बापूजी ने एक उत्तम विकल्प प्रस्तुत किया। हर किसी को प्रेम चाहिए है, हर किसी को खुशी चाहिए है। बापूजी ने वैलेंटाइन दिवस का जो दुष्प्रभाव है वो एक्सप्लेन करते हुए एक नया विकल्प दिया कि आप प्रेम दिवस मनाओ, आपको कोई मना ही नहीं है, लेकिन जो प्रेम है वो पवित्र होता है और सच्चा प्रेम जो हमने सीखा है वो अपने माता पिता से सीखा है। हर बच्चे का, हर इंसान का जो पहला प्यार है वो उसकी माँ है, उसका पिता है। आप प्रेम दिवस मनाइए, लेकिन वो प्रेम आप सबसे पहले उसके हकदार आपके माता पिता हैं। बापूजी ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे न मना करके मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की अपील की और यही परिणाम है। आप देख रहे हैं पूज्य बापूजी के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हो, जो भी न्यायपालिका द्वारा अत्याचार हो रहा हो, सरकार के द्वारा हो रहा हो, लेकिन उनके द्वारा जो चलाई जा रही मुहिम है उसका परिणाम आप देख सकते हैं। इस संख्या में जो बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए अपने माता पिता के साथ, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं हो रहा है, ये पूरे भारत में हो रहा है। आप थोड़ा सा सर्च कीजिए तो विदेशों में भी हो रहा है, लोग इस कल्चर को अपना रहे हैं। रश्मि चतुर्वेदी, प्राचार्य संत श्री आसाराम जी।
गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, सभी साधकगण। पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कार्य किए होंगे, उसका परिणाम है कि हमको इस प्रकार के गुरुजनों का सानिध्य मिल रहा है। असंख्य लोग हैं देश में, प्रदेश में, शहर में, किंतु कुछ ही लोग हैं जिनको इस प्रकार के गुरुजनों का सानिध्य, आशीर्वाद और ऐसे प्रसंग में आना हो पाता है। हम सब धन्य हैं कि हमको ऐसे गुरु मिले। वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमेशा हमारे साथ में है। विचार कभी मरता नहीं है, विचार हमेशा सबके मनों में, मस्तिष्क में जिंदा रहता है। गुरुजी ने जो कुछ भी हमको पुस्तकों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से जो सिखाया है, बताया है, हमने पढ़ा है उनके बारे में, वे हमेशा हमेशा हमारे साथ है और हम प्रत्यक्ष उन विचारों को जीते हैं। और ये विचार ही इस देश को, पूरे विश्व में एक सनातन संस्कृति है उसको स्थापित करेगी। ये देश अब चल पड़ा है और विश्व में जितना मान इस देश का धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें सब में गुरु जी का आशीर्वाद है। और हम सब मिलकर के इस देश को, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करेंगे। आज के दिन यह संकल्प लेते हैं। पुनः मैं सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ, गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी आज यहाँ आने का अवसर मिला। ईश्वर ऐसे कार्य मुझसे कराते रहे, इस समय गुरु जी को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ।